my dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to start a new chapter, that is the third chapter of class 12 chemistry, ionic equilibria. First we will understand what is ionic equilibria. So the equilibrium between ions and unionized molecules in the solution is called as ionic equilibria. बच्चों लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह जब आप एक मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में डालते हो तो वो आयोनाइज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स आयंस, राइट. हमने देखा था, सपोज आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया है जैसे NaCl, आपने उसको पानी में डाला, वो डिसोसिएट हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा Na+, दैट इज़ द कटायन, और ये फॉर्म करेगा एक अनाइन. तो ये जो NaCl है दैट इज़ योर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और इससे फॉर्म हो रहे हैं आयंस. अब इन दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम है इसी को हम कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया. यहाँ पर आप देख सकते हो द इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रिया. अब बच्चों लास्ट टाइम हमने एक चीज़ पढ़ी थी और वो थी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना. तो हमने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों चीज़ें पढ़ी थी. इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंस होती है जिसको आप जब पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप पानी में डालोगे तो वो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा. हमने वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखा था कि सपोज़ आपने एक AB मॉलिक्यूल लिया है, फिर आप उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो आयोनाइज हो जाएगा, है ना. उसके अलग अलग आयंस फॉर्म हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. अब बस हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन. जो ज़्यादा आयोनाइज होगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कम आयोनाइज होगा उसे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना. द इलेक्ट्रोलाइट्स विच कम्प्लीटली डिसोसिएट्स, जो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. जैसे आपने AB लिया था वो प्रॉपर आधा आधा डिसोसिएट हो गया, है ना, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और जो कम डिसोसिएट होगा, यानी कि उसमें से कुछ ही पार्ट डिसोसिएट होगा, बाकी सारा अनआयोनाइज रह जाएगा, उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट. जैसे मैंने यहाँ पे AB लिया, अब क्या होगा, इसमें से कुछ आयन बन जाएगा और बाकी थोड़े आयोनाइज मॉलिक्यूल्स आपके बाकी रह जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर पूरा डिसोसिएट हो रहा है देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. उसमें से कुछ पार्ट अनआयोनाइज रह जा रहा है तो उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट. बच्चों इसमें अपने पास एग्जाम्पल भी है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अपने पास एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है वीक एसिड वीक बेस. अब बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमें पता करना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट हुआ है तो उसको आप मेजर कैसे कर सकते हो, बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है. आपने जो सब्सटेंस को पानी में डाले हो वो कितने मेजर तक या कितना डिसोसिएट हुआ है उसको पता करने के लिए अपने पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएटेड है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और आपने कितने मोल्स लिए थे इसका जो रेशो होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो आवर फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यही डिसोसिएशन को परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करना है. तो बच्चों जो भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंटेज, ठीक है. कई दफ़ा कई टाइम न्यूमेरिकल्स में आता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज फाइंड करना है. तो बस आपको क्या करना है, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला तो हमारे पास है तो आप उससे निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो 100 से, आपको अल्फा % मिल जाएगा, ठीक है. अब बच्चों हमें एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ना है. एसिड और बेसिस हमने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट आज हम इसके डिफरेंट थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है. अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेसिस को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया, है ना. तो हम आज 3 ऐसे थ्योरीज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले आएगा अर्हीनियस थ्योरी, देन देयर इज ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लेविस थ्योरी, ठीक है. ये तीनों थ्योरी का मेन मोटो यही है कि एसिड और बेसिस को डिफाइन करना है, बट सबने अलग अलग तरीके से अलग अलग बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया है, ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अर्हीनियस थ्योरी क्या होता है, ठीक है. तो अर्हीनियस थ्योरी क्या कहता है कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होने पर H+ आयन देगा,
ठीक है। जब तुम उसका एक सोल्यूशन बनाओगे तो वो H+ आयन देगा। जैसे HCl है, ये आपको पता है एक एसिड है, ये डिसोसिएट हो जाता है और H+ आयन दे रहा है। तो दुनिया में ऐसा जो भी सब्सटेंस है जो H+ आयन दे रहा है डिसोसिएट होने के बाद, दैट इज एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी। और बेस तो आप जानते हो क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट होने के बाद आपको देगा OH- आयन, दैट इज बेस। तो अर्हीनियस थ्योरी हम याद कर सकते हैं, एनी सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन्स इन एक्वियस सॉल्यूशन इज एसिड, एनी सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन इज बेस। सो इट इज़ वेरी इजी। ये तो हम नॉर्मल डेफिनेशन में यही यूज़ करते हैं, मोस्टली अर्हीनियस थ्योरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी लिखा है, चलेगा ये भी। ये थ्योरी क्या कहती है कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को H+ आयन डोनेट करेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही बात हो रही है, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से बोला है। जो सब्सटेंस H+ आयन डोनेट करेगा उसको बोलेंगे एसिड, और जो सब्सटेंस H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक है, ये सिर्फ H+ आयन के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, HCl और NH3। आपको पहले से ही पता है ये एसिड है, ये बेस है। अब इस थ्योरी के बेसिस पे हमको प्रूफ करना है। HCl ने क्या किया, HCl ने एक H NH3 को दे दिया, इसने डोनेट कर दिया, ये Cl- बन गया है ना, तो इसने डोनेट किया इसलिए क्या है, एसिड है। NH3 ने एक H एक्सेप्ट किया इसलिए क्या हो जाएगा, बेस। समझा, एसिड मतलब वो सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट कर रहा है, बेस मतलब वो सब्सटेंस जो H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे नई चीज़ आ रही है, ये क्या बना है, ठीक है, जो तुम्हारा सब्सटेंस बनेगा जब एसिड H+ आयन डोनेट करेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। एसिड जब डोनेट कर रहा है तो जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे वापस से देखो, बेस जब तुम्हारा H+ आयन एक्सेप्ट करेगा और जो एसिड बनेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। समझा आपको, एक बार वापस से एक बार क्लासिफाई कर लेते हैं। एसिड मतलब वो सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट कर रहा है, बेस मतलब वो सब्सटेंस जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। जब एसिड डोनेट कर रहा है तो जो बेस फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है बच्चों, कॉन्जुगेट बेस। जब बेस आपका एक H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो जो एसिड बनेगा वो हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ल्यूविस थ्योरी, ये हमारी लास्ट थ्योरी है। ल्यूविस थ्योरी क्या बोलता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है BF3 ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, और ये यहाँ पे क्या है, सॉरी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, और मैंने यहाँ पे ले लिया है NH3। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। ये क्या करेगा, आपको ये पता है BF3 दिस इज एसिड, दिस इज बेस, है ना। अब हमको यही चीज़ प्रूफ करना है। अब अमोनिया का क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को दे देगा। तो जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज योर बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज योर एसिड। समझ में आया आपको, एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। यहाँ पे डोनेट ये कर रहा है इसलिए ये बेस हो गया, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए एसिड, और यहाँ पे मेरा एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, है ना, इजी। अब बच्चों एक लास्ट चीज़ है इस लेक्चर के लिए, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर बच्चों हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर एक बार वापस से देख लेते हैं। द नेचर इन विच द सब्सटेंस शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। आपने देखा होगा हम लोगों ने कनेक्टिंग लिंक वगैरह पढ़ा है। क्या होता है कनेक्टिंग लिंक, एक ऐसा कोई एनिमल, एक ऐसा कोई स्पीशी जो दो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ना। तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा वैसे ही कंसेप्ट है, एक ऐसी कोई सब्सटेंस जो एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, इस नेचर को एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। जैसे वाटर, वाटर कभी आपको एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, कभी बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वाटर क्या शो करता है, एम्फोटेरिक नेचर। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।